Hello everyone, hope you all are doing good. So we are again here with another topic and now we talk about the MS Excel. ठीक है, MS Excel के फीचर्स, उसके आपको यूजेज, जैसे शीट्स कैसे बनानी है, सब आपको कंसेप्चुअल आप बताएंगे हम इसमें. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल MS Excel क्या होता है. MS Excel हम यूज़ करते हैं शीट्स बनाने के लिए. अगर आपको कोई डाटा अरेंज करना है, आपको अटेंडेंस शीट बनानी है, सिटिंग प्लान बनाना है या आपके रिज़ल्ट रेडी करने हैं, ठीक है, उसके लिए क्या है, हम MS Excel यूज़ करते हैं. इसमें क्या होता है, रोज़ एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है MS Excel में. यह इससे शीट्स बनती हैं. MS Excel में क्या है, रोज़ एंड कॉलम. रोज़ जो है हॉरिजॉन्टल वे में एंड देन जो कॉलम्स होते हैं वर्टिकल वे में आपको शो हो रहे होंगे. वर्ड कॉलम्स होते हैं जैसे ABC से डिफाइन किया जाता है एंड देन जो रोज़ हैं वो 1 2 3 के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वे में. सो इसके कॉम्बिनेशन को, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं सेल. यहाँ पे आपको हाईलाइटेड बॉक्स दिख रहा होगा. सो दिस इज कॉल्ड सेल. सेल इज द इंटरसेक्टिंग पार्ट ऑफ कॉलम एंड रो, ठीक है. सो करंटली अगर आप मान लीजिए हमें इस सेल को कोई एड्रेस देना है, जैसे आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन से सेल में काम कर रहे हैं, सो वी विल डिफाइन इट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो. मान लीजिए हम आई कॉलम में काम कर रहे हैं, है ना, आई कॉलम है इसका, एंड देन रो कौन सी है इसकी, 4. यहाँ पे आपको हाईलाइटेड नजर आ रही है येलो येलो कलर में, है ना. सो आई फोर्थ सेल में हम काम कर रहे हैं, ठीक है. आई उसका कॉलम, देन 4 उसका रो, ठीक है. आई फोर्थ सेल में हम काम कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज़ द वे कि आप उसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं सेल को. सो यहाँ पे आपको और भी फीचर नजर आ रहे हैं, सो उन्हें भी हम यूज़ करके दिखाएंगे. देन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ पे आपको शीट में दिख रहा होगा कि सीरियल नंबर और क्लास का जो कॉलम है वो मैंने ऐसे खाली छोड़ा है. सो वो क्यों, इसमें क्या है, छोटी सी टिप यूज़ होती है. सीरियल नंबर है, मान लीजिए सीरियल नंबर हम मोस्टली लिखेंगे 1 2 3 4, है ना, ऐसे कंटिन्यूसली. यहाँ तो हमें मान लीजिए 10th रो तक हमें काम किया, तो हमें 10 तक सीरियल नंबर लिखेंगे. अगर आपको आगे या कोई शीट्स बनानी है, वहाँ पर आपको 100 रोज़ चाहिए, ठीक है, या 1000 रोज़ तक आपको काम करना है. सो उसके लिए क्या, 1000 तक काउंटिंग लिखने नहीं बैठेंगे, ठीक है, 100 तक आप काउंटिंग नहीं लिखेंगे. उससे क्या, टाइम भी वेस्ट होगा, आपको भी ऐसे लगा यार काउंटिंग इतनी सारी लिखनी पड़ेगी, काम आपका वहीं को वही मुश्किल ही रह गया. सो उस चीज़ से बचने के लिए क्या है, मोस्ट लोगों को ये टिप नहीं पता होती, और जिनको पता होती है वो मोस्टली भूल जाते हैं. सो उससे बचने के लिए क्या है, टाइम वेस्ट ना हो आपका, सीरियल नंबर पे आपको टाइप करना है 1, देन नेक्स्ट सेल में आपको टाइप करना है 2, ठीक है. उसके बाद क्या है, आपको उसे शिफ्ट दबाकर दोनों को सिलेक्ट कर लेना है. दोनों सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट को आपको छोड़ देना है. देन यहाँ पे आप कॉर्नर पे आएंगे, आपको ऐसे प्लस का साइन नजर आएगा, जैसे ये तो थोड़ा हाईलाइटेड प्लस, यहाँ पे आपको ऐसे प्लस का साइन नजर आएगा. उसे आपको ड्रैग कर देना है जहाँ तक आपको आपका कॉलम चाहिए या रोज़ आपको चाहिए, वहाँ तक. मान लीजिए मैं 10 तक चाहिए मेरी रोज़, सो 10 तक हमने स्टॉप कर दिया, देन से छोड़ दिया. 10 तक हमारा सीरियल नंबर हमारे पास है. सो इस तरह आपको 100 तक चाहिए, 1000 तक चाहिए, सिंपली आपको 1 लिखना है, 2 लिखना है, दोनों को शिफ्ट से प्रेस करके सिलेक्ट करना है, देन ड्रैग करना है जहाँ तक आपको आपका डाटा चाहिए, आपकी रोज़ चाहिए, ठीक है. देन यू विल गेट द सीरियल नंबर. नाउ वी टॉक अबाउट द क्लास. क्लास क्या है, क्लास में हम मान लीजिए किसी एक क्लास का डाटा बना रहे हैं, 10th क्लास का, ठीक है. आपके फील्ड में आपकी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी कॉलम हो सकता है. अगर मान लीजिए आपको लेबर्स का पूरा चार्ट बना, तो आपको लेबर लिखना होगा, उसका ऑक्यूपेशन. सो उससे क्या है, अगर आपको पूरे कॉलम में एक ही चीज़ टाइप करनी है, ठीक है, बार बार उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है. आपको क्या करना है, सिंपली क्लास हमें चाहिए 10th, सो आपको 10th टाइप करेंगे. अगले कॉलम में भी हम सिंपली 10th टाइप करेंगे, ठीक है. सो टाइप करके फिर से शिफ्ट से दोनों को, फिर से जैसे में 1 और 2 को हमने सेलेक्ट किया था, वैसे ही शिफ्ट से 10 दोनों कॉलम को, दोनों सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट को छोड़ देंगे. शिफ्ट को छोड़ने के बाद यहाँ फिर से प्लस के साइन पर आए, देन ड्रैग करके जहाँ तक आपको 10th का चाहिए वहाँ तक छोड़ दिया. देन ये रहा आपका सी कॉलम आपका रेडी है. सो इस तरह से आपको क्या है, छोटी छोटी टिप्स है जो आपको आपका टाइम वेस्ट होने से बचाएंगी और आपका काम भी जल्दी होगा, ठीक है. सीरियल नंबर में क्या करना है, जब आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना है, सो 2 आपको वैल्यूज़ वहाँ पे फिल करनी है, देन ड्रैग कर देना है, वो आपका डाटा आ जाएगा. अगर आपको सेम डाटा चाहिए, सेम वैल्यूज़ फिल करनी है पूरे कॉलम में, सो 2 बार उन वैल्यूज़ को पुट कीजिए, देन उसे भी ड्रैग कर दीजिए, ये आपका कॉलम रेडी हो जाएगा, ठीक है. सो दिस आर ऑल अबाउट आपको शीट कैसे आसानी से आप रेडी कर सकते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स गो टोटल. हमें टोटल करना है,
ठीक है। टोटल करने के लिए क्या आप फिर से कैलकुलेटर उठाओगे, नंबर्स नोट करोगे 56, 65, 87, 76, देन यू हैव टू राइट इट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। आपको रिजल्ट तय करना। सो उससे भी बचने का एक आसान तरीका है फार्मूलाज। हम एक्सेल में क्या यूज़ करते हैं, फार्मूलाज। दीज आर द इम्पॉर्टेंट। जो MS एक्सेल में क्या है, फार्मूलाज ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका काम आसान करने के लिए, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या है, हम MS एक्सेल को यूज़ करते हैं। सो वी आर यूजिंग इट फॉर द रिजल्ट। हमें टोटल चाहिए, आपको क्या करना है, सिंपली फार्मूलाज वाले कॉलम में जाना है। हम फार्मूलाज वाले कॉलम में ही हैं, तो फार्मूलाज में जाएंगे, देन ऑटो सम। यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, ऑटो सम पे। ऑटो सम मीन्स ऑटोमेटिकली सम, आपका सम जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन खुद कर वैल्यूज़ पुट करके उसे प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे ऑटो सम, ठीक है, देन सम, देन एंटर। ये भी आपकी वैल्यू 284, मतलब इस पूरे वैल्यू का आपको सम होकर आपका आ गया है, ठीक है। सो अगेन इस एक बार आपको और ट्राई करके दिखाऊंगी। जैसे फार्मूलाज, ऑटो सम में जाएंगे, ठीक है। यहाँ इस बार आपको क्या है, ये सिलेक्ट करना। हाँ, सो तो ये तो वही सिलेक्ट हो गया कॉलम। सो हमें क्या है, नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया, जिस सेल का भी आपको फॉर्मूला चाहिए, देन ऑटो सम में गए। ऑटो सम में जाकर यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा एक छोटा सा सिलेक्शन बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, है ना, छोटा सा। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं सिलेक्टेड हैं, मतलब 76 कॉलम से लेकर 87 कॉलम तक आपके जो वैल्यूज़ हैं सम हो जाएंगी, ठीक है। देन एंटर।